spoken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your hard-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. और इन गलियों में जहाँ पर मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, यहाँ पर हम खूब घुमा करते थे। शाम के समय ट्यूशन से कभी कभी बंक भी मारते थे। इस वाले रूम में हम लोग रहते थे। इस वाले में देख रहे हो तुम? यहाँ पापा रहते थे। इस वाले में हम लोग रहते थे। 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो 35 साल और आज तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ये जो बच्चे यहाँ दिख, यही ड्रेस थी बाबा आपकी? नहीं, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। हमारे तो ग्रे कलर की पैंट और ब्लू कलर की शर्ट और ग्रीन स्वेटर हुआ करती थी। मैं आपको उस स्पॉट को बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कि हम लोग 84 में साइकिल में 3 आ रहे थे। एक मेरी मौसी का लड़का था, एक मैं था और एक लड़का पांडे करके और था। तो ये जो स्पॉट है, यहाँ पर कुछ बजरी थी और रोड़ी थी और साइकिल यहाँ पर रुकी नहीं थी। और हम लोग लगभग यहाँ से फिसलते और सामने तक, जहाँ पर वो 2 ठेलियाँ हैं, यहाँ तक फिसलते गए थे। खूब रगड़े लगे थे। हेलो गाइस एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। एंड आज का प्लान बन रहा है गाइस, डैड के साथ राइड पर जा रहे हैं आज। वी विल नॉट बी टेकिंग आवर RC200 टुडे, वी विल बी टेकिंग हिज एवेंजर 220। एंड एवेंजर 220 में राइड करने में बहुत ज्यादा कंफर्ट रहता है। बेसिकली वी आर गोइंग टू होटल अभिनंदा। मोस्ट ऑफ यू नो दैट इट इज नियर चंबा, 5-star होटल। सो वी आर गोइंग देयर फॉर सम वर्क। सो निकल रहे हैं राइड पे। और अब हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। एंड दैट इज आवर वे टू नरेंद्र नगर। ये ऋषिकेश के आगे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जाम था कल परसों तक। अब तो फिर भी सही हो चुका है, रोड थोड़ी चौड़ी कर रहे हैं लोग। बट धूल इतनी सारी है यहाँ पर, देख सकते हो तुम। भयंकर होटल तक पहुँचते पहुँचते धज्जे उड़ने वाली हैं पूरी। तो हम लोग आ चुके हैं नरेंद्र नगर, और ये नरेंद्र नगर का मार्केट है। और मेरे डैड यहीं के कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, और मेरे डैड ने यहीं से अपनी पढ़ाई करी है, स्कूलिंग और हाई स्कूल, यू नो। तो अब उनसे सुनते हैं लाइक कैसा था उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर। मैंने अपनी क्लास 7th भी यहीं से पास की थी, 11th और 12th भी यहाँ से पास की थी। जब हम लोग अपनी कॉलेज एज में थे तो हम लोग यहाँ से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी दिनों तक हम लोग जो थे, स्कूल का एक मेन पार्ट होते थे। हम लोग अपने कॉलेज की एक्टिविटीज़ में हम लोग यहाँ से कई इवेंट्स में नेशनल लेवल तक गए, स्पीच में गए, डिबेट में गए। हाँ, गेम में हम लोग ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो गेम में तो हमारी भागीदारी नहीं होती थी। बट अदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उनमें हम लोग जो है खूब सारे यहाँ से नेशनल तक गए। और जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, इसके मेरी लेफ्ट साइड में एक हमारे नौटियाल सर हुआ करते थे, वो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। उनका शायद 84 में डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे। और इन गलियों में जहाँ पर मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, यहाँ पर हम खूब घुमा करते थे। शाम के समय ट्यूशन से कभी कभी बंक भी मारते थे, और लेकिन आते कम थे इनमें। बस जब कभी छुट्टी वगैरह के टाइम पे एंजॉय करना होता तो इन गलियों में आते थे। तब तो यहाँ ये रोड भी इतनी अच्छी नहीं थी जहाँ से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। ये रोड भी बड़ी, यहाँ रोड थी ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक कच्चा सा रास्ता हुआ करता था। और ये टावर जो अभी हम लोग देखेंगे, तब हमारी लाइफ में ये टावर हमने पहली बार देखे थे कि टावर भी इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं। हालांकि तब तो बिजली के टावर थे। सो गाइज, हमारा काम कंप्लीट हुआ यहाँ से, और नाउ आई विल बी राइडिंग दिस एवेंजर। एंड माई डैड विल एंजॉय हिज ओल्ड मेमोरीज हियर।
एंड यू नो बहुत अच्छा लग रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बचपन इस एरिया में गुजारा है, तो ही इज़ चेरिशिंग दोज मेमोरीज। एंड अच्छा लगा यू नो डैड को यहाँ ला करके। उस टाइम भी इतने घर थे यहाँ पर, क्या बढ़ गए? हाँ ना, उस टाइम कहाँ थे, उस टाइम तो ये सारा यहाँ पर अभी हम सारा ये देख रहे हैं, उस समय तो ये सारा बंजर हुआ करता था, यहाँ पर पेड़ वगैरह हुआ करते थे, इतना तो ये कंक्रीट अब उगाया है, उस समय तो कोई कंक्रीट थे ही नहीं। इस वाले रूम में हम लोग रहते थे, इस वाले में देख रहे हो तुम, हाँ। यहाँ पापा रहते थे। इस वाले में हम लोग रहते थे, और ये यहाँ की लाइब्रेरी हुआ करती थी, उस समय लाइब्रेरी हुआ करती थी। और यहाँ पर उन दिनों हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे वो सामने इस पर बन गया, काफ़ी अच्छा मंच बन गया है ये। उस समय सब कुछ नहीं होता था, लेकिन हम लोगों का जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते थे स्कूल की तरफ से, वो यहाँ पर करते थे। ये मार्केट इतना ही था पापा पहले, क्या अब हुआ इतना? मार्केट तो अब हुआ है, उस समय तक तो यहाँ पर बहुत कम दुकानें हुआ करती थी, कहीं पर मकान। आज से मैं लगभग 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो 35 साल और आज तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ये जो बच्चे यहाँ देखिए, यही ड्रेस थी बाबा आपकी? नहीं, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। हमारे तो ग्रे कलर की पैंट और स्काई ब्लू कलर की शर्ट और ग्रीन स्वेटर हुआ करती थी। यहाँ पर ये पॉलिटेक्निकल सेंटर है, यहाँ पर लगभग 8-10 ट्रेड सब चलते थे। तब तो नहीं था ना ये सब कुछ ऐसा, ये तो अभी हुआ होगा। कंस्ट्रक्शन तो अभी चला है। उस समय रोड पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए, और इसलिए मुझे याद आ रहा है कि उस समय तक यहाँ पर 8 बजे बाद रात को कोई भी गाड़ियों को चलने पर मनाही होती थी। तो ना ऊपर से नीचे, पहाड़ों से नीचे, ना प्लेन से पहाड़ों में 8 बजे बाद सारी गाड़ियों को एडमिनिस्ट्रेशन रोक देता था। जो नैरो थी उस टाइम ये रोड? बहुत ज़्यादा नैरो थी, तो लोग इस पर जब रात को चलते ही नहीं थे। खैर तब बाइक तो हुआ ही नहीं करती थी। यू नो पापा के पास अभी आई रिमेम्बर, मैं जब लाइक 7th 8th में था, तब भी मेरे को याद है पापा के पास एक स्कूटर था, चेतक आई गेस है ना, चेतक था ना, बजाज, यू नो। तो उस पर भी हम लोग बैठे हैं, हॉर्न बजाता था मैं साइड से। एक छोटा भाई भी है मेरा, तो लाइक बारी बारी से बैठते थे हम लोग, एक डिक्की में बैठते थे, एक आगे एक बंदा बैठा रहता था। आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ दी जो हमारे यूथ होंगे, तो हम लोग लाइक 90s वाले जितने भी लोग होंगे उन्हें पता होगा उस टाइम में ना स्कूटर चलते थे। तो एक आगे बंदा बैठता था, छोटा भाई होता है अगर किसी का तो वो आगे बैठता था और बड़ा भाई पीछे बैठता था। देन यू नो बारी आती थी, लड़ते थे हम लोग स्कूटर का हॉर्न बचाने के लिए। तो यार वो बेस्ट टाइम था। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें तो आई गेस पता भी नहीं होगा यार, स्कूटर में बैठने का कुछ अलग ही मजा था डैड के साथ। तो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो दैट हाउ वाज दिस व्लॉग। And to be very honest, from my side, this conversation with my dad and this part with my dad was awesome. Rides होती नहीं है डैड लोगों के साथ इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं और हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है यू नो कि हम घूमने जाएं घर वालों के साथ। तो टुडे मैं ऑफ पे था और पापा की भी ऑफ थी आज, तो हम लोगों ने सोचा एक राइड पे चलते हैं। एंड यू नो आई वाज वेरी हैप्पी कि उन्हें अपनी पुरानी सारी यादें ताज़ा करने को मिल गई। सो यू हर्ड इट फ्रॉम माई डैड टू। तो उन्होंने भी व्लॉग करा इसमें, तो आई फील्ड रियली हैप्पी। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ।